क्या आपको पता है कि एक आंदोलन का भविष्य क्या होता है और एक संस्था या सरकार उससे किस तरह से निपटती है? आइए बात करते हैं। आगे जाने से पहले हम जानते हैं कि एक आंदोलन और आक्रोश में क्या फ़र्क होता है। आंदोलन हमेशा एक संगठित प्रयास होता है जिसमें जो आंदोलनकारी होते हैं अपने किसी मांगों को पूरा करवाने के लिए विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। जबकि आक्रोश में किसी भी घटना के हो जाने के बाद क्षणिक उत्तेजना होती है और लोग आक्रोशित होकर विरोध प्रदर्शन कर रहे होते हैं। उसमें कोई एजेंडा नहीं होता है और वो शॉर्ट लिव्ड होता है। अगर किसी भी आंदोलन की सफलता की बात करें तो सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि कितना जन समर्थन प्राप्त है उनको। अगर ज़्यादा लोग उसको समर्थन कर दे रहे हैं, चाहे प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से, तो उस आंदोलन की सफलता ज़्यादा होने की उम्मीदें होती है। समर्थन लोग अलग-अलग कारणों से कर सकते हैं, या तो लोग उनके कामों से सहमत हैं, जो उनकी मांगों से सहमत हैं, या फिर उनसे सहानुभूति रखते हैं। उदाहरण के लिए कृषि बिल जो अभी है, तो बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि कृषि बिल क्या है, लेकिन चूँकि किसान हमारे अन्नदाता हैं तो उनसे सहानुभूति है लोगों की और वो चाहते हैं कि उनकी मांगों को सुनी जाए। और अगर अब उदाहरण के लिए मैं बताऊँ कि सफल और असफल आंदोलन कौन-कौन से हैं, तो सफल आंदोलन में सत्याग्रह आंदोलन को लिया जाएगा, जो कि सबसे बड़ा आंदोलन रहा है मेरे ख़्याल से, और उसी के बाद हमें स्वतंत्रता मिली है अंग्रेज़ों से। और असफल आंदोलन में अभी रिसेंट का सीएए और एनआरसी का जो आंदोलन था शाहीन बाग में, वो असफल आंदोलन रहा। कोरोना के आने के बाद उनको वहाँ से जाना पड़ा और आंदोलन ख़त्म हो गया। कहने का मतलब है कि वो असफल आंदोलन था। अब बात करते हैं कि एक संस्था या फिर एक सरकार किसी भी आंदोलन से निपटने के लिए क्या-क्या उपाय करते हैं। पहला उपाय है समझौता। दोनों पार्टी आपस में बात करते हैं और उनकी मांगें सुनी जाती हैं, और कुछ मांगें या तो मान ली जाती हैं या सारी मांगें मान ली जाती हैं, या फिर आंशिक रूप से मांगें मान ली जाती हैं और आंदोलन ख़त्म हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ से बात नहीं बनती है तो दूसरा जो उपाय लोग करते हैं मध्यस्थता का। तो एक मीडिएटर बुलाया जाता है जो दोनों की बातें सुनते हैं और फिर किसी भी निष्कर्ष पे पहुँचा जाता है। तीसरे उपाय में अगर आंदोलन ख़त्म नहीं होता है इन दोनों स्टेजेस के बाद, तो बल का प्रयोग किया जाता है। और अगर आंदोलन ख़त्म करना बहुत ज़रूरी है या फिर लोगों को दिक्कत हो रही है या फिर कुछ भी और हो सकता है उस आंदोलन से, तो बल का प्रयोग करके उस आंदोलन को ख़त्म किया जाता है। उदाहरण के लिए आप बाबा रामदेव का काला धन वाला आंदोलन को ले सकते हैं, जिसमें रामदेव जी अपने समर्थकों के साथ रामलीला मैदान में थे। उस समय कांग्रेस की सरकार थी दिल्ली में और केंद्र में भी, और आधी रात में बल का प्रयोग करके लोगों को वहाँ से भगाया गया था और वो आंदोलन उसी समय ख़त्म हो गया था। बल के प्रयोग से फोर्सफुली आंदोलन को ख़त्म किया जाता है। जो चौथा उपाय है वो विलंब करना। अगर मान लेते हैं कि इन तीनों उपायों के बाद भी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ, या फिर आप तीसरा उपाय नहीं कर सकते, बल का प्रयोग नहीं कर सकते, तो आंदोलन कैसे ख़त्म होगा? उस केस में विलंब किया जाता है, यानी कि निर्णय नहीं लिया जाता है। आपसे कहा जाता है कि आपकी बातें सुनी जा रही हैं, लेकिन उसमें काफ़ी वक्त लगता है। और वक्त लगने के बाद क्या होता है कि जो आंदोलनकारी होते हैं उनके पास संसाधन की कमी होती है, लिमिटेड रिसोर्स होते हैं सबके पास। कितने दिन आप आंदोलन कर सकते हैं? 6 महीने, 1 साल, कभी ना कभी तो ख़त्म करना पड़ेगा। और लोग थक भी जाते हैं, लोगों को अपने घर भी जाना होता है, काम सबको करना है। रिसोर्स की कमी के कारण इस आंदोलन की नेचुरल डेथ हो जाती है, और आपकी जो इच्छा शक्ति है वो भी ख़त्म हो जाती है और आंदोलन बंद हो जाता है। सरकार कभी भी ये नहीं कहती कि मांगे नहीं मानेंगे, लेकिन निर्णय लेने में देरी होती है और आंदोलन एक नेचुरल डेथ हो जाती है। जो पांचवा उपाय है उसमें कूटनीति बनाई जाती हैं जिससे कि आंदोलन ख़त्म हो जाए, और ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न की जाती हैं जिससे कि किसी भी आंदोलन को जो जन समर्थन प्राप्त है वो जन समर्थन उनके पास कम हो जाता है। यानी कि कुछ भी ऐसा सिचुएशन क्रिएट कर दिया जाए कि इससे जन समर्थन उनको कम मिला। अभी का जो किसान आंदोलन है कृषि बिल आने के बाद, और जो भी गणतंत्र दिवस पे हुआ था, उससे इस चीज़ को समझते हैं कि कूटनीतिक जो उपाय हैं वो कैसे काम करते हैं। काफ़ी दिनों से कृषि बिल आने के बाद सिंघू बॉर्डर पे किसानों का एक समूह आंदोलन कर रहा था और दिल्ली आने की कोशिश कर रहा था। तो फाइनली सरकार ने गणतंत्र दिवस के दिन उनको एक रैली निकालने की अनुमति दी, जिसमें एक रास्ता बताया गया कि आप यहाँ से आइए और यहाँ से आप ट्रैक्टर की रैली करके निकल जाइए। लेकिन हुआ क्या? वो सारे किसान आए, कुछ लोगों ने रास्ता बदल लिया और दिल्ली के अंदर आ गए जहाँ पे उनको नहीं आना चाहिए था।
तो ये तो होना ही था। एक भीड़ से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? भीड़ से आप अनुशासन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं, डिसिप्लिन नहीं होती है भीड़। अगर डिसिप्लिन ही होती तो भीड़ नहीं होती। तो जब भीड़ ऑर्गेनाइज नहीं होती है तो ये बातें तो सरकार को पता होनी चाहिए कि भीड़ ऑर्गेनाइज नहीं है और कुछ गलत हो सकता है। तो हमारी तैयारी कैसी थी कि वो दिल्ली में गणतंत्र दिवस के दिन अंदर आ गए और कुछ लोगों ने उपद्रव किया? क्योंकि भीड़ में अलग अलग मानसिकता के लोग होते हैं। कुछ लोग शांति प्रिय होते हैं, कुछ लोग उग्र विचारधारा के होते हैं। तो सबकी अपनी अपनी विचारधाराएं होती है। तो हमें तो ये देखना चाहिए था कि अलग अलग विचारधारा के लोग होंगे और ऐसी ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। जहाँ तक लाल किला की बात है, तो लाल किला में ऐसी क्या सुरक्षा व्यवस्था थी कि सब लोग अंदर आ गए। कुछ लोग अंदर आ गए, वो लोग फ्लैग पोस्ट पे चढ़े, जो भी किया उन्होंने। तो हमारी सुरक्षा व्यवस्था क्या थी? नहीं अच्छी थी। तो ये किसानों या आंदोलनकारियों की गलती तो है ही, लेकिन हमारी विफलता भी है, ये भी हमें देखना चाहिए। दूसरी बात ये है कि इन सब से क्या हुआ? अब इन सब से ये हुआ कि जिन लोगों ने अब तक किसानों को समर्थन दिया था, चाहे हमने दिया था, आपने दिया था, प्रत्यक्ष रूप से दिया था, अप्रत्यक्ष रूप से दिया था, वो सब अब निंदा कर रहे हैं इसकी कि इन लोगों ने अच्छा नहीं किया, इन लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। अब जब जन समर्थन कमज़ोर हो गया, चाहे अप्रत्यक्ष रूप से ही कमज़ोर हो गया, सरकार को भी कोई बोलेगा नहीं कि आप कुछ भी स्टेप ले सकते हैं अभी आप। तो जब जन समर्थन कम हो गया तो आंदोलन कमज़ोर हो गया। अभी सरकार के लिए आंदोलन को ख़त्म करना आसान हो गया। पहले भी बात नहीं सुन रही थी और अब तो और बात नहीं सुनेगी, क्योंकि अभी जन समर्थन है ही नहीं। तो जब जन समर्थन नहीं है उनके पास, तो सरकार उत्तरदायी नहीं है बाकी जनता के लिए कि ये मैं इनकी बातें क्यों सुनूं। दूसरी बात कि अभी बल का प्रयोग भी कर सकते हैं सरकार इस आंदोलन को हटाने के लिए, और जब बल का प्रयोग होगा तो लोगों का जन समर्थन है नहीं, लोग कुछ कहेंगे नहीं। लोग कहेंगे कि ठीक ही है, इन लोगों ने भी तो उपद्रव किया, अगर सरकार ने फोर्स का यूज़ कर भी लिया तो क्या हो गया। तो अभी इसका मतलब ये नहीं है कि सरकार ने ये सब जो सिनेरियो क्रिएट किया है वो जानबूझ के क्रिएट किया, लेकिन जो भी हुआ इससे अभी आंदोलन को दबाने में या ख़त्म करने में सरकार को फ़ायदा होगा। मैंने सारी जानकारियाँ निष्पक्ष रूप से प्रस्तुत करने की कोशिश की है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे जो भी मैं वीडियो बनाऊँ वो आप तक पहुँच जाए। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।